हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारी इस वीडियो में। मेरा नाम है नितिन शर्मा। तो आज हम क्लास 10 सब्जेक्ट मैथ चैप्टर 5 की प्रश्नावली 5.2 की क्वेश्चन नंबर 3 को सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस वीडियो को बिना देरी करते हुए। तो क्वेश्चन नंबर 3 बोल रहा है, निम्नलिखित समांतर श्रेणियों में रिक्त स्थानों के पदों को ज्ञात कीजिए। जैसे पहला पार्ट है 2, बॉक्स 26। तो इस बॉक्स में क्या आएगा? तो यह है एक समांतर श्रेणी। तो चलिए शुरू करते हैं इसको सॉल्व करना। तो हमको इस बॉक्स में क्या आएगा निकालना है, ठीक है ना। तो ये एक एपी दी हुई है क्वेश्चन में, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, इनको नाम दे देते हैं A1, A2, A3, ठीक है। और AN बराबर क्या होता है, A1 प्लस N-1 इंटू डी, ठीक है। ये AN बराबर होता है। अब A1 क्या हो जाएगा, जब यहाँ पे n की जगह 1 रखेंगे तो ये हो जाएगा A1 प्लस 0 इंटू डी, मतलब A1 का जो मान है A1 के बराबर आ जाएगा, ठीक है। और जब इसमें हम n की जगह 2 रखेंगे तो यहाँ से A2 का मान कितना आ जाएगा, A1 प्लस के डी, ठीक है। जब इसमें n की जगह 3 रखेंगे, जब n की जगह 3 रखेंगे इसमें, तो यहाँ से A3 का जो मान आएगा वो आएगा A1 प्लस के 2d, ठीक है ना। तो प्रथम पद A1, दूसरा पद A1 प्लस डी, तीसरा पद A1 प्लस के 2d। अब A1 का जो मान है वो 2 है, ठीक है। A1 का मान 2 है और A2 का मान कितना है निकालना है हमको, और A3 का जो मान है 26 है, ठीक है। तो A1 प्लस के 2d एक इक्वेशन, दूसरी इक्वेशन, ठीक है। अब A1 का मान है 2, A2 का मान निकालना है, तो तीसरी इक्वेशन ये बन गई, A3 का मान 26 दे रखा है, ये हो जाएगा A1 प्लस के 2d। अब A1 का मान इसमें रख देंगे तो ये हो जाएगा 26 इक्वल टू A1 की जगह 2 रख देंगे, 2 प्लस के 2d। तो यहाँ से हो जाएगा 2 प्लस के 2d बराबर 26, 2d बराबर यहाँ से 24 बचेगा। जब 2 को इधर ले जाएंगे तो घट जाएगा ये, और d बराबर यहाँ से आ जाएगा 12, ठीक है। तो d का मान आगे 12 है। अब हमारे पास A1 का मान है, D का मान है, तो A2 निकाल लेंगे। तो A2 कितना आ जाएगा, A2 इक्वल टू A1 प्लस के D। तो A1 का मान कितना है 2 और D का मान कितना है 12। तो A2 का जो मान है वो 14 आ गया। इस प्रकार इस बॉक्स में 14 आएगा, ठीक है। एक तरीका तो ये हो गया। एक और तरीका है इसका, एक तरीका तो ये रहा, एक सेकंड मेथड है। सेकंड मेथड क्या है इसका, वो एक प्रॉपर्टी है एपी की, जो कि मैंने आपको इंट्रोडक्शन वाले लेक्चर में बताई थी। क्या थी, जैसे एक एपी है A1, A2, A3 डॉट 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 एपी है, तो वो कंडीशन लगातार 3 पदों के लिए है। तो एक एपी है तो इसमें 3 लगातार पद कौन कौन से हैं, A1, A2, A3। तो मैंने बताया था जैसे ये 3 लगातार पद हैं A1, A2, A3, जो इनमें A2 का जो मान होगा A1 और A3 को जोड़कर उसमें 2 का भाग देने से प्राप्त हो जाता है। इसी प्रकार जब यहाँ पे A2 निकालेंगे ना, इन दोनों को जोड़ देंगे, 26 और 2 28, 28 में 2 से भाग देंगे तो 14 आएगा। तो A2 का मान 14 इस तरीके से भी आ सकता है, ठीक है ना। तो आपको जो भी तरीका अच्छा लगा हो आप पेपर में उससे सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। अब बढ़ते हैं नेक्स्ट पार्ट की तरफ। नेक्स्ट पार्ट है बॉक्स 13, बॉक्स 3। ये एक एपी दी हुई है, क्वेश्चन बोला गया एपी है। तो आपको इन बॉक्स में क्या संख्या आएंगी, कौन कौन सी संख्या आएंगी, वो इनमें फिल करनी भरनी है, ठीक है। तो सबसे पहले क्या करेंगे ऐसी कंडीशन में, इस प्रकार क्वेश्चन में आपको नाम दे देना है A1, A2, A3, A4, ठीक है। तो A1 का मान हमको नहीं पता, A2 का मान कितना 13, A3 का मान भी हमको नहीं पता, A4 का मान है 3, A4 का मान है 3, ठीक है। तो A1 बराबर A1, A2 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस के D, A3 बराबर क्या हो जाएगा A1 प्लस के 2D, और A4 बराबर हो जाएगा A1 प्लस के 3D। A1 बराबर A1, A2 बराबर A1 प्लस के D, A3 बराबर A1 प्लस के 2D, A4 बराबर A1 प्लस के 3D। कैसे, AN इक्वल टू A1 प्लस के N-1 इंटू डी से। यहाँ पे N की जगह जब 1 रखेंगे तो A1 का मान A1 आएगा, जब N की जगह 2 रखेंगे तो A2 का मान A1 प्लस D आएगा। जब इसमें N की तरफ या N की जगह
3 रखेंगे तो A3 का मान A1 प्लस के 2D आएगा। तो n की जगह इसमें 4 रखेंगे तो A4 का मान आएगा A1 प्लस के 3D। ठीक है, अब यहाँ पे हमको A1 का मान निकालना है। A2 का मान कितना 13, A2 बराबर कितना है 13, और A2 का मान यहाँ से कितना है A1 प्लस के D। तो A2 जगह 13 रख देंगे यहाँ पे, तो A1 प्लस के D, एक इक्वेशन ये बन गई। ठीक है, अब A4 का मान कितना है 3, A4 बराबर 3, और A4 की जगह क्या रख सकते हैं A1 प्लस के 3D। तो A1 प्लस के 3D इक्वल टू 3, एक इक्वेशन ये बन गई। अब यहाँ पे दो इक्वेशन बन गई हैं, ये A1 प्लस के D बराबर 13 और ये A1 प्लस के 3D बराबर 3। ठीक है, इसको इक्वेशन नंबर 3 नाम दे दो। ये दोनों सेम इक्वेशन में इनको पलट कर लिख दिया है, मतलब इस वाले पार्ट को लेफ्ट साइड लिख दिया और इस वाले संख्या को राइट साइड लिख दिया है। तो ये इक्वेशन 2 और 3 से, समीकरण 2 व 3 से, 2 व 3 से यहाँ पे आप देख रहे हैं, यहाँ पे डी और A1 अज्ञात है, हमको ज्ञात नहीं है, ज्ञात करना है। और हम जानते हैं जैसे यहाँ पे दो चर हैं, इनके मान ज्ञात नहीं है, तो इनको सॉल्व करने के लिए मिनिमम 2 इक्वेशन की जरूरत पड़ेगी, और 2 इक्वेशन हमारे पास हैं, A1 प्लस D इक्वल टू 13, A1 प्लस 3D इक्वल टू 13। ठीक है, अब इनको या तो आप विलोपन विधि से या प्रतिस्थापन विधि से सॉल्व कर सकते हैं। ठीक है, तो मैं इसमें देख पा रहा हूँ, विलोपन विधि लगाता हूँ इसमें। तो विलोपन विधि क्या है, इसमें A1 और D दो चर हैं, तो इनमें किसी एक का हमको गुणांक देखना है। तो A1 का गुणांक कितना है यहाँ पे 1, जैसे 2x है, 2x में जो x का जो गुणांक है वो 2 है। इसी प्रकार यहाँ पे A1 का जो गुणांक है 1 है, यहाँ पे भी A1 का गुणांक 1 है। तो हम विलोपन विधि में क्या करते हैं, किसी एक चर का हम गुणांक बराबर करते हैं। तो यहाँ पे गुणांक बराबर है, मतलब A1 को 1 इंटू A1 लिख सकते हैं, बराबर A1। ठीक है, तो जब किसी एक चर के गुणांक बराबर हैं तो क्या करेंगे, अब उनको घटा सकते हैं। ठीक है, अब समीकरण 3 में से 2 को घटा दो, या फिर समीकरण 2 में से 3 को घटा दो। तो समीकरण 3 में से समीकरण 2 को घटाएंगे, यहाँ कितना A1 प्लस D माइनस इसको घटाएंगे A1 प्लस के 3D इज इक्वल टू बराबर में क्या है 13 माइनस या बराबर में कितना 3, तो 13 में से 3 जाएगा। तो यहाँ से जब इसको घटाएंगे A1 प्लस D माइनस का जब अंदर मल्टीप्लाई हो जाएगा माइनस के A1, ये हो जाएगा माइनस का 3D इज इक्वल टू 13 में से 3 जाएगा तो 10 बचेंगे, A1 से A1 कट जाएगा। ठीक है, यहाँ पे बचेगा D माइनस 3D, तो ये हो जाएगा माइनस के 2D, माइनस 2D इज इक्वल टू 10, और D बराबर यहाँ से कितना आ जाएगा माइनस के 5। ठीक है, यहाँ पे D का जो मान आया वो माइनस के 5 आया। ठीक है, अब क्या करेंगे, इस D के मान को हम इसमें रख देंगे, समीकरण नंबर 3 में रख दो, समीकरण नंबर 2 में रख दो, समीकरण नंबर 1 में रख दो, तो वहां से हमको A1 मिल जाएगा। तो D बराबर -5 समीकरण 1 में रखने पर, तो ये समीकरण 1 क्या है 13 बराबर A1 प्लस D, तो 13 बराबर A1 D का -5, तो A1 बराबर है, जब -5 को इधर ले जाएंगे तो ये हो जाएगा 18, तो A1 का मान आया 18। ठीक है, यहाँ पे आ जाएगा 18। अब A1 का मान 18 है, A2 का मान 13 है, जो सार अंतर है D का मान है वो -5 है। ठीक है, अब क्या करते हैं, मैंने बताया जैसे हमको D का मान पता है, अब A2 का मान भी पता है, अब A3 का मान कैसे निकालेंगे, A3 का मान A2 में D जोड़ देंगे, D को ऐड कर देंगे। 13 में -5 को ऐड करेंगे तो कितना बचेगा, जब -5 को ऐड करेंगे कितना बचेगा 8, तो यहाँ पे हो जाएगा 8। ठीक है, अब ये दो पद हमको निकालने थे, ये दो पद हमने निकाल लिए। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ, यहाँ से आप डायरेक्ट निकाल सकते थे। अब A1 का मान यहाँ से आपको 18 मिल गया, अब A1 के मान को इसमें रख दो, A1 का मान इसमें रख दो तो A3 मिल जाएगा। ठीक है, और D का मान हमको मिल ही गया है, A1 का मान 18 रख दो, D का मान -5 रख दो, तो A3 भी मिल जाएगा यहाँ से। ठीक है, तो आशा करता हूँ आपको ये क्वेश्चन भी समझ में आ गया होगा।